क्रोध के बारे में भी, क्रोध के बारे में समझने वाली बात है। एंगर क्या हो जाता है ना, एंगर यानी क्या, हम किसी की गलती की सजा एक तो खुद को दे रहे हैं। क्रोध जब आता है, हमें गुस्सा आता है, तो हमारी सेंसिटिविटी चली जाती है। उस समय हम व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति को ही हम दोष देने लग गए। जहां दोष दिया, मन बहिर्मुख हो गया, और उसकी वजह से अब हम क्या बोल रहे हैं क्या नहीं, वो हमें होश ही नहीं रहता। तो सबसे ज्यादा जो सेंसिटिविटी जाती है वो क्रोध में जाती है। अच्छा भला व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति भी क्रोध में आके कैसे अपशब्द भी बोल सकता है, बिकॉज होश नहीं रहता। तो उसका एक सॉल्यूशन क्या होता है, एक तो प्राणायाम करना। प्राण जब नीचे की ओर होता है, छोटी छोटी बातों में गुस्सा आने लग जाता है। आप चेक करोगे, कई बार बड़ा सा गलती भी कोई करता है ना, हमें गुस्सा नहीं आता, हम कहते हैं ठीक है हो गया, आगे से ध्यान रखना। कई बार कुछ भी छोटा सा भी कुछ हुआ नहीं है, फिर भी बिना कारण हम गुस्सा करते रहते हैं। ये सारा प्राणा शक्ति का है, प्राण ऊर्जा कम हो गई है। तो प्राण शक्ति को बढ़ाने से, प्राणायाम करने से, ध्यान करने से, योग करने से हमारी प्राणा शक्ति जब बढ़ती है, तो क्रोध भी नहीं होता है। हमारा स्वीकार का स्तर बढ़ जाता है। दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ डूइंग प्राणायामा। दूसरा होता है नाद से। शंख नाद किया भीष्म पितामह ने, तब जाके एकदम वैक्यूम, खालीपन आ गया। ये जो शब्द क्या है, शब्द है विचारों का जंगल। इतने सारे विचार चल रहे हैं, विचार और कुछ नहीं, शब्द है ना। वो शब्द से निशब्द की ओर आना ही ध्यान है। हम्म। शब्द से निशब्द की ओर आना, या चल से अचल की ओर आना, ये सब ध्यान में आता है ना। स्थूल से सूक्ष्म की ओर आना ध्यान है। जैसे जैसे हम अपने भीतर आते हैं, विचार गायब हो जाते हैं, तब हमारी प्राणा ऊर्जा लिफ्ट होती है। इसीलिए मेडिटेशन, ये सब बहुत जरूरी होते हैं। चिंता और कुछ नहीं है, शब्दों का रिपीटेशन है। शब्द का या विचार का रिपीटेशन ही चिंता है। एक विचार आ गया, पता नहीं मैं पास होऊंगा कि नहीं, पास होऊंगा कि नहीं, पास होगा नहीं, वो चिंता में कन्वर्ट हो ही जाता है। तो इसीलिए हम मेडिटेशन करते हैं, इन शब्दों से मुक्त होकर के निशब्द की ओर जाएं। तो नाद जो है, ये एक टेक्निक होती है। जैसे मान लो गुरुदेव कहते हैं ना, घर में कुछ ऐसा चल रहा होता है तो जनरली हम लोग जोर से बोलते हैं, उससे भी फर्क पड़ता है। शंख बजाते हैं, उससे भी फर्क पड़ता है। कोविड में आपने देखा होगा, बीच में एक टेक्निक आई थी, थाली बजा करके, थाली और चम्मच बजाई थी हमने, शंखनाद किए थे, घंटियां बजाई थी पूरे भारत ने। वो सब क्या हो जाता है, सबकी कॉन्सियसनेस को एकजुट कर लिया, और एक सेलिब्रेशन टाइप हो गया उस पैनिक में। उस पैनिक के समय हमने मन को स्ट्रांग कर लिया। सबके सामूहिक कॉन्सियसनेस कहते हैं, है ना। ग्रुप कॉन्सियसनेस में इतनी एनर्जी होती है कि नेगेटिविटी को भगा सकते हैं। इसीलिए वो एकजुट, एक साथ हमने सब किया था। तो ये हमारी क्लासेस भी चलती हैं, तो एक साथ हम लोग सब ध्यान करते हैं, एक साथ हम लोग योग करते हैं, एक साथ जब ज्ञान सुनते हैं, तो उसका भी प्रभाव पड़ता है। हमारा हमारा पूरा सिस्टम जो है ना, वो इतने सेल्स, अणुओं से, परमाणुओं से बना है। तो इस पर शब्दों का असर बहुत होता है। हमारी कोई प्रशंसा कर ले, तो आप चेक करो क्या होगा, प्रशंसा में तुरंत हमारे अंदर एक एक्सपांशन फील होता है ना, इतना खुशी फील होती है। यानी शब्द का असर देखो आप। और कोई अपमानित कर दे तो वही सेल सिकुड़ जाते हैं, एकदम कॉन्ट्रैक्ट फील होता है हमें। तो इतना प्रभाव करता है शब्दों का। इसीलिए ज्ञानी व्यक्ति को प्रेजिंग में ज्यादा रहना चाहिए, ब्लेमिंग का नहीं करनी चाहिए, है ना। गुरुदेव कहते हैं ना, स्टॉप ब्लेमिंग योर सेल्फ एंड स्टॉप ब्लेमिंग अदर्स, क्योंकि उसका चेतना पर असर है। एंड स्टार्ट प्रेजिंग योर सेल्फ एंड स्टार्ट प्रेजिंग अदर्स, ये इंपॉर्टेंट होता है। तो इसीलिए आज हमें देखना है कि शब्दों का असर, अगर हमारी कोई प्रेज करता है, हमें इतना अच्छा लगता है, तो हम भी क्यों नहीं अच्छे शब्द बोलें सबके लिए। पर वो कब होगा, जब प्राणा ऊर्जा हाई रहती है। तब हमारा क्रोध सेंस नहीं होता है, और सेंसिटिविटी बनी रहती है, तभी ये समझ में आएगा। यस। गुड।